ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था, इसके बारे में शुरू में मैं पहले बचपन में जब छोटा था तब भी सुना था, क्योंकि जो मेरा दोस्त था तो उसके घर के पास था वो, लेकिन कभी ऐसा जाने की इच्छा नहीं हुई। एक दो बार प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो शुरू से मेरे को इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता था। ये विश्वास था कि भगवान है, ये तो पक्का था, लेकिन मंदिर में जाना या मस्जिद में जाना या वहाँ जाकर मूर्ति पूजा करना या व्रत रखना, तो ये मुझे शुरू से अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ये तो सिर्फ अंधविश्वास है, जिस कारण से जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है, एग्ज़ाम से पहले सब स्टूडेंट्स जाते हैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने, लेकिन मैं तब भी नहीं जाता था। मुझे लगता था कि नहीं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका मन साफ है तो भगवान सुनता है। लेकिन 1 जुलाई 2014 वो दिन ऐसा था जब मुझे पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाना हुआ। उससे पहले मैं मेडिटेशन के बारे में काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि सिर्फ मंदिर में जाने से या मस्जिद में जाने से या किसी भी धर्म संस्था में जाने से, सिर्फ जाने से कुछ नहीं होगा या कुछ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सुनने में आया कि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जिससे आप अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हो, और मुझे बहुत गुस्सा आता था, मन भी बेचैन रहता था, तो लगता था कि कैसे कंट्रोल करूं, कैसे अपने आप को परिवर्तन करूं। तो मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक सीखी, पर थोड़ा बहुत रिजल्ट तो आया, वहाँ जाके अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी जो परमानेंट चेंज मैं चाहता था जीवन में, वो नहीं आया। तो जब पहली बार ब्रह्मा कुमारी संस्था में गया, तो सबसे पहली जो बात ने मुझे क्लिक किया कि मुझे लगा कि हाँ, ये सही बात है। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई ब्लड डोनेट करता है तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी का भी ब्लड ले लिया जाता है। वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज एक संस्था है, यूनिवर्सिटी है, जिससे किसी धर्म का कोई रिलेशन नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, गरीब है या अमीर है, हम सब आत्माएं हैं, हम सब एनर्जी हैं, हम सब कॉन्शियसनेस हैं, और हम उस परमात्मा की संतान हैं। जब ये समझ आया कि हमारे बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं हमें करना चाहिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्योंकि आज सारे लड़ाई झगड़े इसी के कारण है। जब ये क्लियर हुआ और मेडिटेशन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, मेडिटेशन का सिंपल समझाया गया कि आप आत्मा हो, एनर्जी हो, जो यहाँ विराजमान है, जहाँ तिलक लगाते हैं, और आप परमात्मा की संतान हो। वो पावर हाउस है, और आपको अपने आप को 1 घंटे में 1 मिनट चार्ज करना है, और आप ही शांति, प्रेम, आनंद के स्वरूप हो, या आपके वो गुण हैं। जब ये अनुभव किया धीरे धीरे, विदिन अ वीक मुझे ये महसूस होने लगा कि आध्यात्मिकता को मैं समझ गया हूँ, मेडिटेशन को समझ गया हूँ, और प्रैक्टिस फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज इतने साल हो गए हैं कि जब भी बैठना होता है मेडिटेशन में, जब भी इस मन को शांत करना होता है, तो ऐसा लगता है कि मेरे कंट्रोल में है। ऐसा नहीं लगता कि मन भाग रहा है या मैं मन को कैसे रोकूं। अभी लगता है कि मैं मन का मालिक हूं, और क्या सोचना है मुझे, क्या बोलना है और क्या करना है, उसका पूरी तरह कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। तो मैं आप सबसे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाकर वहाँ देखें कि यहाँ कोई, सबसे अच्छी बात, अंधविश्वास नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग जब यहाँ जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि अपने आप को कैसे परिवर्तन करें या मन को कैसे शांत रखें, तब जीने का मज़ा आएगा। ओम शांति।